सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे हम कर रहे हैं हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन इन चार ऑप्शंस में से कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें C2H6, C2H6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन एटम की वो sp3 हैं। sp3 इसलिए हैं क्योंकि अगर हम इस कार्बन की बात करें या इस कार्बन की बात करें, सिटीरिक नंबर क्या है, 4 है, सिटीरिक नंबर 4 है। जब सिटीरिक नंबर 4 होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। नेक्स्ट हमारे पास CH4 है। CH4 में भी यहाँ पर कार्बन का जो सिटीरिक नंबर है वो 4 है, सिटीरिक नंबर इज 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो भी sp3 होगी, लेकिन हमको sp हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है। सो दो ऑप्शंस तो हम लोगों ने देखे, दोनों में sp3 हैं। BCl3 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, BCl3 की बात करें, यहाँ पर जो बोरान है वो सेंट्रल एटम है BCl3 में, यहाँ पर सिटीरिक नंबर क्या है, सिटीरिक नंबर 3 है। तो यहाँ पर क्या होगी, sp2, क्या होगी sp2। पहले में थी sp3, दूसरे में भी sp3, तीसरे में sp2। अब जो फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी Be, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम। BeCl2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर सिटीरिक नंबर क्या है, सिटीरिक नंबर 2 है। जब सिटीरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। सो BeCl2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, the method that is used for the separation of lanthanides, which is based on the differences in partition coefficient of lighter and heavier lanthanides between water and tributyl phosphate is। so यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, वैलेंसी चेंज मेथड। सो यहाँ पर आपको बोलना है कि जो हमारे पास लैंथनाइड्स हैं, जिसको हम 4F सीरीज भी बोलते हैं, लैंथनाइड्स जो है इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लाइटर लैंथनाइड्स एंड हेवियर लैंथनाइड्स, या सेपरेट करते हैं हम लाइटर लैंथनाइड्स एंड हेवियर लैंथनाइड्स को। लैंथनाइड्स जो 4F सीरीज आपके पीरियोडिक टेबल में हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस इन दियर डिफरेंसेज इन पार्टीशन कोफिशिएंट। किसके बेसिस पे, डिफरेंसेज इन पार्टीशन कोफिशिएंट। सो यहाँ पर इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। कौन सा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पर दो सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं, एक तो वाटर और ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट। तो इनको हम सेपरेटिंग फनल में लेते हैं, फिर ऐड करते हैं लैंथनाइड्स। तो लैंथनाइड्स ऐड करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। फिर हम सॉल्वेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इसके बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं लाइटर एंड हेवियर लैंथनाइड्स। सो लैंथनाइड्स यहाँ पर सल्यूट्स का काम करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन टू सॉल्वेंट्स, डेट इज वाटर एंड ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स de Broglie इक्वेशन। de Broglie इक्वेशन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। सो de Broglie इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p क्या है, मोमेंटम। सो हम इसको लिख सकते हैं h/m इंटू v। सो मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो de Broglie इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल h/p, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p मोमेंटम है, इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, पॉलीमर से क्वेश्चन है। सो सिंपली आपको बोलना है कि जो नायलॉन 6 हैं ये कैसे बनता है, या इसके जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो कौन से है, कौन से यूनिट्स ऐड होते हैं। यहाँ पर ए एंड बी आपको बोलना है, ए एंड बी आपस में कंबाइन होता है, एक साल्ट बनाता है। उसके बाद इस साल्ट को अगर हम हीट करेंगे और यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एक पॉलीमर बनता है नायलॉन 6। सो इसके जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं या बेसिक यूनिट्स कौन से हैं, नायलॉन 6 के, जो नायलॉन 6 एक पॉलीमर हैं। तो यहाँ पर आप के पास ए एंड बी बताना है इस रिएक्शन में क्या है। सो आपको पता है कि नायलॉन 6
कब बनता है? जब एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। सो ये आपका टेक्स्ट का क्वेश्चन है, पॉलीमर्स क्लास 12th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नायलॉन 6 बनता है जब मिलता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। वहाँ पर उसने बोला था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मगर सेकंड मोस्ट, तो वहाँ पर हमने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलनी थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एटम्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद नाइट्रोजन है। सो ये तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। जो कल वाला क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, सेम इसी पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक ही टाइप के दो क्वेश्चन आए हैं। तो कल उसने बोला था सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कल ऑक्सीजन के बारे में उसने बोला था। लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बोला है डायरेक्टली, इसने बोला है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हमको फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी है। तो फ्लोरीन की क्या है? 1s2 2s2 2p5। सो यहाँ पर आप देख सकते हो NH2 NP5 यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एड्सॉर्प्शन। सो एड्सॉर्प्शन के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बोलना है इन 4 स्टेटमेंट्स में से गलत यानी इनकरेक्ट यानी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन खुद ब खुद होती है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सबस्टेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। सो ये गलत स्टेटमेंट है, उसको हम एड्सॉर्बेंट नहीं कहते हैं, उसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, उसको हम ADSORBATE एड्सॉर्बेट कहते हैं, ना कि एड्सॉर्बेंट। ऑप्शन सी, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। यस, ये ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होती है। जब हमने ऑप्शन ए की बात करें कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है। ओके, डेल्टा जी नेगेटिव है। वही इसने तीसरे स्टेटमेंट में भी बोला है, द फ्री एनर्जी चेंज डेट इज डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है किसी भी प्रोसेस में, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, आराम से वो प्रोसेस होती है। उसके बाद इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। सो डेल्टा जी नेगेटिव हैं, डेल्टा एच नेगेटिव हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये दोनों फेवरेबल फैक्टर्स हैं। ओके, जब कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो उसमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अगर डेल्टा एच भी नेगेटिव है तो ये भी फेवरेबल फैक्टर हैं, डेल्टा जी नेगेटिव है, ये भी फेवरेबल फैक्टर हैं। ऑप्शन ए सी डी ये तीनों ऑप्शन ठीक है। हमको इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट बोलना है तो वो ऑप्शन बी है गलत स्टेटमेंट, क्योंकि जो सबस्टेंस बैठता है, ओके, एक्यूमुलेट होता है, कंसंट्रेट होता है दूसरे सबस्टेंस पे, उसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, ना कि एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट हम उसको कहते हैं जिस पे बैठता है, जो बैठता है उसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, ना कि एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो CH3CHO यानी अल्डेहाइड है। ओके, अल्डेहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर अल्डेहाइड है आपके पास। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एरो पे क्या है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एंड 2H। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अल्डेहाइड्स की रिडक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। आपको पता है कि जब अल्डेहाइड्स की रिडक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड दैट इज AlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, जब अल्डेहाइड्स की रिडक्शन होती है तो अल्कोहल्स बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं।
प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स। अगर कीटोन्स की रिडक्शन हम करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्डिहाइड हैं, एस्टल्डिहाइड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अल्डिहाइड हैं, एस्टल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। सो अल्डिहाइड हैं, एस्टल्डिहाइड हैं। सो इसकी रिडक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन से मीन्स रिडक्शन हो रही है। और आपको रिएजेंट का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिडक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स को, किस में? अल्कोहल्स में। ओके, अल्कोहल्स में एंड प्राइमरी अल्कोहल्स में। सो जब आप ऑप्शन यहाँ पर देखोगे, हम आगे रिएक्शन नहीं देखेंगे, आगे क्या है। जब आप यहाँ पर रिएक्शन में ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन में ऑप्शन देखोगे तो इथाइलिन 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 ये 3 ऑप्शन में है। तो मैंने बोला क्या बन रहा है? अल्कोहल। अल्कोहल एक ही ऑप्शन में है, इथेनॉल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी चीज़ आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर इथेनॉल को ये ट्रीट कर रहा है H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 353 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर बी बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। फिर बी को एक कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पर सी बन रहा है। उतना आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है कि जो अल्डिहाइड्स हैं जब इनके रिडक्शन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अल्कोहल्स ऑप्शन सी में है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर बी क्या होगा? इथाइलिन होगा। सी क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा। तो आपने खाली एक, अगर आपको एक रिएक्शन आती है, यहाँ पर 3 रिएक्शन हैं, एक रिएक्शन के साथ यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।